जबलपुर शहर के रानीताल में रविवार को मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 36 दवाइयों पर जीएसटी शून्य की गई है। उसके लिए सरकार का धन्यवाद दिया गया और साथ ही कहा गया कुछ दवाई ऐसी है जिन पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। वहीं सेमिनार में आए लोगों को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि आजकल देखा जा रहा है कि ऑनलाइन दवाई मंगाई जाती है, जो कि जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। कभी भी डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवाइयाँ दुकानों से परचेज करें, ताकि आपके जीवन को कोई खतरा महसूस न हो सके। स्वास्थ्य और मेडिकल को लेकर अनेक मशवरा लोगों को दिया गया। आज ये एमपी एमएसआरयू का एक कन्वेंशन हुआ है, जिसमें कि दवाइयों के रेट्स वगैरह के ऊपर चर्चा हुई है। तो मुझे आईएमए प्रेसिडेंट के रूप में इधर आमंत्रित किया गया था। तो मैं यहाँ पे आज शामिल हुई हूँ और सभी से वार्ता के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात हुई और आपकी जो समस्याएं एमएसआरयू की, उनके बारे में भी मुझे जानकारी हुई कि किस प्रकार से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट को कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनके कारण कुछ दिक्कत हो रही है। जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में भी बात हुई और कुछ दवाइयाँ जो ऑनलाइन परचेजिंग करके घर पे मरीज़ खुद बुलवा लेते हैं, जो कि निहायत ही गलत है, क्योंकि वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आ रही है। तो जब तक डॉक्टर अपना मरीज़ देख के दवाई ना लिखे और बिना डॉक्टर के परामर्श के जो दवाई ली जाती है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगना चाहिए और मेरी भी सरकार से गुजारिश रहेगी इस मामले में कि ये ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ ड्रग्स, जिनके कि नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, फ़ायदे कम, क्योंकि ये सीधा सीधा मरीज़ की जान से जुड़ी हुई चीज़ रहती है। तो कम से कम दवाइयाँ, बाकी ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें, वो आप मंगा सकते हैं, क्योंकि वो उसे जान जाने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन दवाइयों का तो बिल्कुल ही सीधे सीधे जान जाने की वो संभावना रहती है। इसलिए मैं जो एमपी एमएसआरयू का ये जो पॉइंट था कि ये इस चीज़ के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ, क्योंकि इससे सभी का हित मारा जाता है। डॉक्टर्स जो मरीज़ देखते हैं, हाथ नब्ज़ पकड़ना की बात ही ख़त्म हो गई, मरीज़ का परीक्षण ख़त्म हो गया और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का काम ख़त्म हो गया, ड्रग्स का काम, जो केमिस्ट एसोसिएशन उन लोगों का काम ख़त्म हो गया। सीधे सीधे अपना ऑनलाइन अगर मंगा रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और दवाइयों के रेट्स वगैरह में जो वेरिएशंस आते हैं ब्रांड्स में भी, तो उस चीज़ के बारे में भी चर्चा हुई है। तो मैं भी चाहूँगी कि आपकी समस्याएं आगे तक पहुँचें और इस बारे में कुछ सही निर्णय लिए जाएं। राज्य स्तरीय हमने ड्रग कन्वेंशन रखा था, जिसमें जनता से जो खास तौर से मांगें हैं, जनता से स्वास्थ्य से जुड़ी और दवाओं से संबंधित जो मांगें हैं, उसको हमारा जो मूवमेंट है, हमारे जो खास तौर से हमारा जो संगठन है, वो अग्रणी संगठन है इन सारी मांगों को उठाने में और इसके लिए संघर्ष करने के लिए। और ये हमारे संघर्ष का ही नतीजा है कि एक लंबे संघर्ष से हम जो दवाइयों पे 0% जीएसटी की मांग कर रहे थे, तो हमने ये बताया भी, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे पहले 0% जीएसटी की मांग किस संगठन ने उठाई, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो एफएमआरए, जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने उठाई है। और साथ ही साथ जैसा हम और भी चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे जिस सरकार का जो खर्च होता है जीडीपी का, वो आज की तारीख में 1% खर्च है। हमारी मांग है कि स्वास्थ्य पे 5% तक जीडीपी का खर्च किया जाए, ताकि इस कम खर्च करने के कारण जो जनता को निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ धकेला जा रहा है और उनके जो मासिक जो उनका जो खर्चा होता है, उस पर एक ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। 10 से 25% तक जनता को अपने स्वास्थ्य मासिक खर्च का 10 से 25% तक स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ रहा है। तो हमारा यही मांग है कि सरकार पूरी स्वास्थ्य जो प्रणाली है, उस पर खर्चा बढ़ा के 5% तक करे और उसको मजबूत बनाए, ताकि समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ते में और सभी को उपलब्ध हो पाएँ। ये हमारी मांग है। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो दवाओं की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, अभी सरकार ने जीएसटी में जो कमी लेके आई है, एक सराहनीय कदम है। लेकिन हमारी मांग तो चूँकि 0 जीएसटी की है, दवाइयों पर किसी प्रकार का, और दवा उपकरण जो होते हैं, चिकित्सा उपकरण, उन पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने विगत कुछ वर्षों में जो प्राइस कंट्रोल जो सरकार के हाथ में रहता था, दवा की मूल्य नियंत्रण प्रणाली सरकार के हाथ में होती थी, धीरे धीरे करके पिछले विगत कई वर्षों में सरकार ने इसको बाजार के ऊपर सौंप दिया है। अब बाजार ये तय करता है, जो भी हमारे जो ब्रांड्स हैं, उनका एक एवरेज प्राइसिंग निकाल के हर साल वो 10-12% तक प्राइस उसकी बढ़ा सकते हैं। तो हर साल 12% प्राइस बढ़ जाती है। उसके कारण जनता की जेब पे जो दबाव बढ़ रहा है, जो महंगी दवाइयाँ हो रही हैं, उसके कारण जनता दवाई खरीद नहीं पा रही है। उसको लेकर हमारा ये है कि सारी दवाइयों के ऊपर एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो सरकार ने बहुत सालों पहले यहाँ पर स्थापित की थी, जिसे डीपीसीओ बोलते हैं,
उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसको प्रभावी बनाया जाए, और सारी दवाइयों को, जो उपयोगी दवाइयाँ हैं, जो जनता के बड़े पैमाने पे उपयोग में आती हैं, उनको मूल्य नियंत्रण में लाके उनको सस्ते से सस्ते दाम पर जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आज हमने सम्मेलन आयोजित किया था।